सोचा था कि कभी ना कभी न्यूज़पेपर में आऊँगा, पर इस तरीके से आऊँगा मैंने सोचा नहीं था। मैं उन सब लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ भाई कि नहीं हूँ मैं जाकिर खान की मौसी का लड़का। मेरा ना कॉन्फिडेंस बिल्कुल ना BSNL के सिग्नल जैसा है। एक नो स्मोकिंग का बोर्ड लगा हुआ था और वहाँ पे एक अंकल आए और गुटखा थूक के चले गए। भाई शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा अपने बारे में। आज सुबह जब मैं उठा तब मुझे याद आया कि हाँ आज एक इवेंट है, काफ़ी अच्छा इवेंट है, सब नए नए दोस्तों से मिलने को मिलेगा। उसके बाद मैं फिर सो गया। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। तो आगे बढ़ते हैं भाई, परफॉर्मर को बुलाते हैं क्योंकि मैं बोलूँगा तो बेइज्जती हो जाएगी फिर मेरी। तो हमारे पहले परफॉर्मर हैं आकांक्षा गोयल जी। आज मैं अपनी लिखी हुई कुछ कविताएं, कुछ रचनाएं आप लोग के सामने रखने वाली हूँ। तो बहुत दिन पहले मैंने एक किताब पढ़ी थी, उसमें एक लाइन थी, उसे देवी प्रकाश दुबे ने लिखा था। उसमें एक लाइन थी कि कुछ कंधे घरों जैसे होते हैं जहाँ वापस लौटकर ऐसा लगता है कि हम इतने सालों भटक ही क्यों रहे। तो सच में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास जाकर के आप हील हो जाते हैं, जो आपके दुखों को शायद एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो उस पर मैंने अपना एक वर्जन लिखा था कि हर बार तुझसे मिलने के बाद, हर बार तुझसे मिलने के बाद अपने टूटे मन को थोड़ा थोड़ा जोड़ आती हूँ, कि हर बार तुझसे मिलने के बाद अपने टूटे मन को थोड़ा थोड़ा जोड़ आती हूँ। तू साथ ना भी आए तो क्या, तू साथ ना भी आए तो क्या, तेरी खुशबुओं को तो अपने साथ मोड़ लाती हूँ, कि हर बार तुझसे मिलने के बाद मैं खुद को। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले परफॉर्मर तक। भाई अभिषेक भाई आ जाएंगे। एक बात, मेरा ना कॉन्फिडेंस बिल्कुल ना BSNL के सिग्नल जैसा है। एरिया में तो है लेकिन काम नहीं कर रहा है। और यार मैं ना एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और मिडिल क्लास फैमिली में ना बच्चे के पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं। तो ना मिडिल क्लास फैमिली में ना बच्चों को ज़्यादा करियर ऑप्शंस भी मिलते हैं। सीधे सीधे 3 करियर ऑप्शन मिलते हैं। पहला होता है इंजीनियर, दूसरा होता है डॉक्टर, और तीसरा होता है गवर्नमेंट जॉब। और उसके बाद अगर इसमें से कुछ भी नहीं हुआ ना तो घर वाले बोलते हैं शर्मा जी के लड़के को देख। मतलब फुल कंपैरिजन हो रहा होता है। तो भाई यार तो मुझे समझ नहीं आता कि ना ये शर्मा जी का लड़का है कौन। ये बंदा हर फील्ड में कैसे टॉप कर रहा है। मतलब स्कूल में फर्स्ट शर्मा जी का लड़का, क्रिकेट में सेंचुरी शर्मा जी का लड़का, UPSC क्लियर शर्मा जी का लड़का। मेरे घर पे ना करियर डिस्कशन ऐसे होता है जैसे IPL लोकेशन चल रहा हो। पापा बोलते हैं इंजीनियर बन जाओ, नहीं मम्मी बोलती है डॉक्टर बन जाओ, और रिश्तेदार बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब कर लो। और मैं कॉर्नर में बैठ के सोच रहा होता हूँ भाई मुझे तो अटेंडेंस मेंटेन करना ही मुश्किल लग रही है। तो अभी मैं आ रहा था ना, तो एक नो स्मोकिंग का बोर्ड लगा हुआ था और वहाँ पे एक अंकल आए और गुटखा थूक के चले गए। और मैंने बोला कि यार ये लेवल का कॉन्फिडेंस चाहिए यार। वो अंकल ने जाते हुए एडवाइस भी दी, बेटा ट्राई तो कर ही सकते। तो आप लोग न्यूज़ फॉलो करते हैं? राघव चड्ढा वाली न्यूज़ तो सुनी ली होगी यार आपने। वो रिचार्ज पे बहुत बातें करता था। वो रिचार्ज सस्ते करवाते करवाते खुद ही पोर्ट हो गया। 12th फेल देखी आपने? 12th फेल मूवी? नहीं, मूवी बेकार नहीं है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि जितना प्यार 12th फेल मूवी को मिला है उतना प्यार BA पास मूवी को क्यों नहीं मिला। इससे तो यही समझ में आता है कि हमारे देश में एजुकेशन की कितनी इज्जत है। एजुकेशन से याद आया, मेरी पढ़ाई ना स्टेट बोर्ड से हुई है, और स्टेट बोर्ड वाले ना कभी डाउट नहीं पूछते। लाइक एक बार मैंने पूरे स्कूल टाइम पे एक बार डाउट पूछा था, जब हमारे स्कूल में एजुकेशन मिनिस्टर जी आए थे। उनने बोला कोई डाउट है तो पूछो। मैंने पूछ लिया, सर सेक्स एजुकेशन का नया सीजन कब आ रहा है? बहुत तेज हो रहा है।
शायरी अगर तुम ना मिलती, मेरी शायरी अगर तुम ना मिलती, कहाँ जाकर बिखरता मैं। देखा है ज़माने को पलटते हुए जाते हुए, मैंने अल्फाज एक इत्तेफाक में गवा दिए, तुम ना होती तो कहाँ समझता मैं। मैंने खोया है किसी आम को, किसी खास को जो दिल दुखाते हुए। मैंने खोया है किसी आम को, किसी खास को जो दिल दुखाते हुए। फिर न जाने कहाँ मिलती उम्मीद, न जाने कहाँ ढूंढता सब्र मैं। मेरी शायरी अगर तुम ना मिलती, कहाँ जाकर बिखरता मैं, कहाँ जाकर बिखरता मैं साइन अप करता हूँ भाई ना। मेरे को यार लोग अजीब अजीब बोलते हैं यार, अजीब अजीब तरीके से चिढ़ाते हैं भाई मुझे। मैं उन सब लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ भाई कि नहीं हूँ मैं जाकिर खान की मौसी का लड़का। छेड़ते हैं भाई लोग, मुझे छेड़ते हैं, मैं मना कर देता हूँ तो कहते हैं फिर तो जाकिर का बाप था स्टंट लौंडा। मेरे घर वाले भाई बहुत परेशान है, मुझसे बोलते हैं खुद के बारे में इतनी नेगेटिव बातें कौन करता है। मैंने कहा ये बात जितनी नेगेटिव मेरे लिए है ना, उतनी जाकिर खान के लिए भी। और मेरे तो पापा का भी जाना था इंदौर बहुत। पता नहीं खजराना ही क्यों रुकते थे। भोपाल में बहुत गर्मी है भाई, है ना, बहुत गर्मी चल रही है भोपाल में। गर्मी पसंद है भाई आपको? गर्मी का सीजन पसंद है? ऑलराउंड पसंद है? आपको पसंद है भाई गर्मी? कौन सा सीजन पसंद है भाई आपको? नॉर्मल कैसा, मतलब पानी गिर रहा हो यहाँ से, धूप सर्दी बीच में? भाई अभी तक मुझे तीन ही वैसे पसंद, मतलब पता थे सीजन। भाई ये बता रहा है तीनों मिक्स आते हैं। भाई कौन सा सीजन पसंद है भाई तुमको? ये तो बहुत कंफ्यूज कर रहा है। हाँ विंटर्स है ना। मुझे भी सर्दियाँ बहुत पसंद है भाई। मेरी गर्लफ्रेंड को बहुत पसंद थी सर्दियाँ। मेरी गर्लफ्रेंड भाई फेमिनिस्ट थी भाई वो, और सर्दियों में तो मैं भी हो जाता हूँ। वो पहुंची जो महफिल में शायरों की, वो पहुंची जो महफिल में शायरों की, उनके गीत गज़लों की कायल हो गई। वो पहुंची जो महफिल में शायरों की, उनके गीत गज़लों की कायल हो गई। मदहोश हो गई वो कुछ इस तरह, मदहोश हो गई वो कुछ इस तरह, मानो जैसे दीवानी और पागल हो गई। वैसे शायरों की महफिल का सबसे डेंजरस पार्ट क्या है? किसी एक चेहरे का बार बार याद आ जाना। तो एक और शायरी सुनाना चाहूँगा। धीरे धीरे जैसे जैसे मौसम बदलेगा, धीरे धीरे जैसे जैसे मौसम बदलेगा, दिल ये मेरा और भी ज़्यादा धड़केगा। कुछ तुम कहोगी, कुछ तुम कहोगी, कुछ मैं भी बोलूँगा, कुछ तुम कहोगी, कुछ मैं भी बोलूँगा, इश्क का शोला कुछ ऐसे ही भड़केगा। हर तरह के गज़ल के अंदर शेर मिलते हैं, कुछ आपसे रिलेट कर जाए तो बस गुजारिश है थोड़ा सा तालियों से मुझे बताइएगा कि आप तक पहुंच गया। पहले अपना इंट्रोडक्शन शायरी में कि यूं तो मेरा किस्सा भी औरों की तरह आम है, यूं तो मेरा किस्सा भी औरों की तरह आम है, दिल का ज़रा नाजुक हूँ, धर्मेंद्र मेरा नाम है। थैंक यू। तो दो तीन गज़ल सुनाऊंगा आपको, जैसा आपका रिस्पांस रहेगा उसके हिसाब से। पर पहले गर्मियों का सीज़न है तो एक मैसेज, और दूसरे शेर में अजनबियों की महफिल है तो उसके लिए भी एक शेर। तो गज़ल का मतलब पहला शुरू कर रहा हूँ, एक मैसेज है गर्मियों के लिए कि ना जा सको मंदिर तो यूं कर दिया करो, ना जा सको मंदिर तो यूं कर दिया करो, घर के बाहर परिंदों को पानी रख दिया करो। थैंक यू सो मच। ना जा सको मंदिर तो यूं कर दिया करो, घर के बाहर परिंदों को पानी रख दिया करो। ये ज़रूरी नहीं कि हर अजनबी से बात की जाए, ये ज़रूरी नहीं कि हर अजनबी से बात की जाए, मगर देखे कोई प्यार से तो मुस्कुरा दिया। ये ज़रूरी नहीं कि हर अजनबी से बात की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
तो उसी शब्द को लेकर लिखा हुआ है कि तैयारियों में उम्र कटी पर सुकून न मिला, तैयारियों में उम्र कटी पर सुकून न मिला, किसे नसीब आखिर यहाँ फरागत हुई। बैठे रहे हाथ पर हाथ धरे सब यहाँ, किसे जहन की बेचैनी से सुबकदोशी हुई। सुबकदोशी मीन्स लिबरेशन। कुछ नसीब है वो जिसे मयस्सर ये सुकून है, वगरना हर पल सोच की मशगूलियत हुई। दिखावे की बेतहाशा दौड़ ने थका दिया सबको, किसे यहाँ अपनी ही नज़रों में फरागत हुई। ठहर के देखो ज़रा इन छोटे वक्फों में, यहीं से शुरू राहे फरागत हुई। जो दुनिया को फियाग लगे वो वली है कविराज, कविराज इज़ माई पेन नेम। जो दुनिया को फियाग लगे वो वली है कविराज, कि उसे बमुश्किल रूह के शोर से मुकम्मल निजात हुई। तो ठीक है, एक कहानी सुनाती हूँ। एक दफ़ा क्या होता है ना, एक बस स्टैंड पे एक वेश्या बैठी होती है और उसके बगल में एक कॉलेज प्रोफेसर बैठी होती है। वेश्या वही है जो जिस्म फरोशी का धंधा करती है ना, जो बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन उसके बगल में एक कॉलेज प्रोफेसर बैठी होती है जो ऊपर से नीचे तक ज्ञान के घमंड में होती है ना। वो खूबसूरत तो होती है लेकिन उतनी नहीं जितनी वो वेश्या होती है ना। तो दोनों बैठी होती, लेकिन दोनों इतनी दूरी पे बैठी होती है कि दोनों की साया एक दूसरे पे आ न जाए, क्योंकि समाज क्या सोचेगा। लेकिन उन दोनों में एक समानता दिख रही है, वो ये कि दोनों के जिस्म कहीं ना कहीं खुरेदे हुए थे। शायद एक का हिसाब लगाया था और शायद एक बेहिसाब, है ना। जैसे तैसे वो रोज़ बस स्टैंड पे दोनों आगे बैठती थी और अपनी अपनी मंजिल को जाती थी। लेकिन एक दफ़ा क्या होता है ना कि दोनों बैठी रहती है, लेकिन बहुत देर इंतज़ार करती है, बहुत देर इंतज़ार करती है, बस नहीं आती है। तो फिर जैसे तैसे वो लोग बहुत इंतज़ार करती है, फिर बहुत तेज़ बारिश आती है, तूफ़ान आती है, फिर दोनों आपस में थोड़ा थोड़ा बात करने लगते हैं। जैसे जैसे बात करते हैं तो धीरे धीरे उनकी दोस्ती हो जाती है। फिर ये दोस्ती जो है वो धीरे धीरे और गहरी होती जाती है, क्योंकि वो तो रोज़ ही आते थे उस बस स्टैंड में, तो वो रोज़ आती है, वो रोज़ मिलते हैं और फिर रोज़ बात करते हैं। फिर एक दफ़ा क्या होता है ना, एक बस स्टैंड पे एक शख्स आता है और वो बोलता है कि मेरा ना इस बस स्टैंड से बटुआ चोरी हो गया है ना, और मुझे ना आप दोनों पे ही शक है। तो उसके बाद में जैसे ही उनका शक गहरा होता है इस बात को लेके, तो आपको क्या लगता है कि कौन होगा चोर, वो कॉलेज प्रोफेसर या फिर वो वेश्या? लेट्स गेट अ वोट। मतलब अगर मैं 1 वेश्या के लिए रखती हूँ और 2 जो है वो कॉलेज प्रोफेसर के लिए रखती हूँ, तो आप किसको वोट देंगे? 1 के लिए हाथ खड़े कर दो। यू थिंक 1? एनीबडी हु थिंक्स 1 अगेन? ओके, यू थिंक 1 एंड एनीबडी हु थिंक्स फॉर 2 कॉलेज प्रोफेसर? अरे सवाल ही बेतुका है, इसमें कहीं इंफॉर्मेशन नहीं है कि कोई चोर है, और तुम किसी को कटघरे में खड़े कर देते हो सिर्फ किसी की बेतुकी की बात सुनकर कि चोर है। किसने कहा चोरी हुई? एक अनजान शख्स। कितने लोग आते होंगे इस बस स्टैंड पे और कितने बैठते होंगे और कितने जाते होंगे, लेकिन फिर भी तुमने शक में किसी न किसी को कटघरे में खड़ा कर दिया। क्यों? क्योंकि तुम वो इंसान हो जो कभी किसी का भरोसा नहीं जीत पाए। जो मैंने तुमसे पहला सवाल पूछा था कि तुम्हारे घर परिवार वाले बचाएंगे, क्यों नहीं? यहाँ पे किसी ने कहा कि यार मेरा दोस्त बचा लेगा। तो अर्ज किया है, वो देख कर अनदेखा नहीं करती, वो देख कर अनदेखा नहीं करती, वो अनदेखा करके देखती है। वो बात नहीं करती पर इशारे समझती है। वो अनजान है अपने इरादों से, वो अनजान है अपने इरादों से, इसलिए खामोश रहती है। वो समझदार है, वो समझदार है, गलती नहीं करती, इश्क करती है बट जाहिर नहीं करती। अब आता है तीसरा स्टेज, सबसे खूबसूरत स्टेज, इश्क, मोहब्बत, लव। तो उस पर एक पोइट्री लिखी है। शायद मैं पहली नज़र के गुमान में था, शायद मैं पहली नज़र के प्यार में था, काफिर होते हुए भी मंजिल से प्यार में था। उसकी आंखों के काजल के आगे मुझे कुछ ना दिखा, शायद मैं हकीकत के ख्वाब में था, शायद मैं पहली नज़र के प्यार में था। ये दिलकशी का मजाक था या जिंदगी का हादसा, ये दिलकशी का मजाक था या जिंदगी का हादसा। मैं जिसके भी पीछे गया मैं बस उसी की राह में था, शायद मैं पहली नज़र के प्यार में था।
ओरे पिया ये क्या किया, दिल मैंने दिया उसे तोड़ क्यों दिया, अकेला रास्ते में मुझे पीछे छोड़ क्यों दिया, दिन में था तेरे तूने सब बोल दिया, एक पल में ही तूने मेरा हाथ छोड़ दिया, बात करने दिया तूने मुंह मोड़ लिया, गुस्से में आके मैंने दिल को सताया, उस दिल से ही मैंने जीना छोड़ दिया, तेरे बिना लगे रात भी सवेरा, मेरी हार्ट बीट पास जो भी साथ भी तेरा मेरा साथ जो तेरा कभी भूलता नहीं, छोड़े खास से वो मेरा रास भी गहरा, अल्फाज तेरा मेरा सीधा बीट पे ही दे रहा, बीट से भी गहरा सोच के डबेरा, बम बिगड़ेगी बम बम बोले मेरा, हर दम जो लिखा तो बोला गम को भी दे रहा, पिया ओरे पिया मुझे इधर आने के लिए क्या था कि मुझे ऑटो लेना था, तो सबसे पहले मेरे मन में यही थॉट आया कि ओला या रैपिडो कर लेता हूँ। मैंने किया, फिर मैं गया पिकअप लोकेशन पे, वहाँ ऑलरेडी बहुत सारे खाली ऑटो खड़े थे, तो उन्होंने मुझे देखा, मैंने उनको देखा, 10 सेकेंड में 2 ऑटो मेरे सामने। अब लाइफ में मैं पहली बार इतना इमोशनल हुआ हूँ यार, वो दोनों ऑटो वाले मेरे लिए लड़ रहे हैं, वो भी मेरे लिए। मुझे तो लगता है कभी कभी मेरे माँ बाप ना मेरे लिए लड़े यार, अगर उनको मेरी जगह कोई बेटर रिप्लेसमेंट मिल गया ना तो मेरा भी उसी दिन खेल खत्म है, पर वो एक दूसरे की माँ बहन किए जा रहे हैं मेरे लिए, मुझे मज़ा भी आने लगा। थोड़ी देर बाद मैंने समझाया कि देखो यार ये मत करो, तो आपस में टॉस कर लो, जो जीतेगा मैं उसका। तभी एक तीसरा ऑटो वाला फुल स्पीड फुल हॉर्न के साथ आके मेरे मुंह के नीचे ऑटो रोका उसने। कसम से बता रहा हूँ, अगर 1 सेंटीमीटर और नहीं रोकता ना तो मेरी सांसें रुक जाती। कुछ लोग टॉप करते हैं, कुछ लोग आर्टिस्ट बनते हैं, पर मैंने भी सोचा था कि कभी ना कभी न्यूज़पेपर में आऊँगा, पर इस तरीके से आऊँगा मैंने सोचा नहीं था। सो मैं आपको अपनी लाइफ की एक स्टोरी सुनाता हूँ। सो बात है अक्टूबर 2025 की। हम 4 दोस्त, मैं उस वक्त बेंगलोर में रहता था, सो हम 4 दोस्त एक रोड ट्रिप पे निकले थे। तो घूमते घूमते हम पहुँचे उडुपी। सो आप जानते होंगे उडुपी कर्नाटका में है। सो उडुपी से 50 किलोमीटर दूर एक जगह है और मारावंथे बीच। ये बहुत ही सीनिक जगह है। यहाँ पे रोड की एक तरफ आपको सी मिलेगा, दूसरी तरफ आपको बैक वाटर्स मिलेगा, बीच में सीधी रोड, बहुत ही बढ़िया व्यू रहता है गाड़ी में। तो हम वहाँ गए थे, हम लोग बहुत एक्साइटेड थे। हम लोग लगभग शाम के 4 बजे वहाँ पहुँचे। सो हम लोग वहाँ उतरे और सीधे सी में चले गए नहाने के लिए। सो एक दोस्त मेरा इतना एक्साइटेड था कि वो एकदम महंगे ग्लासेस पहन के समुद्र में चला गया और एक लहर आई और उसकी ग्लासेस गायब। सो उस समय हमें लगा कि ये तो ट्रिप में सबसे बड़ा खर्चा हो गया, पर हमें अभी पता नहीं था कि ये तो बस अभी एंट्री फीस है। सो हम लोग बढ़िया पानी में चले गए, नहा रहे हैं, मैं और मेरा एक और दोस्त। हम दोनों थोड़ा और पानी के अंदर गए। उस वक्त में पानी था कमर तक, हम लोग बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं। अचानक एक लहर आई और हम दोनों पानी के अंदर एकदम बीचों बीच। अभी 1 सेकंड पहले जो पानी था, जो कमर तक था, वो सीधे गले तक पहुंच गया। हम लोग की पड़ रही कि भाई ये क्या हो गया। हमें बीच एकदम दूर दिख रहा है कि हम लोग कहाँ इतनी दूर आ गए, और हम लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे को आती थी स्विमिंग में, ट्राई कर रहा हूँ कि चलो उस तरफ जाऊँ, पर वेव्स इतनी तेज थी कि मैं और पीछे पीछे जाते जा रहा हूँ। पर मैं लगातार फिर भी कोशिश करे जा रहा था कि किसी तरीके से बाहर निकल पाऊँ, पर मैं नहीं कर पा रहा था। सो यही करते करते लगभग 5-7 मिनट हो गए। मैं पानी में ही तब से फंसा हूँ, मैं निकल नहीं पा रहा हूँ, और मेरी एकदम अब फिर सांसें लेना मुश्किल होने लगा। थोड़ा पानी मेरे लंग्स में जा रहा था। उस दिन तो मेरे को लगा कि आज मैं खत्म, निपट गया आज मैं। और उस टाइम मेरे मन में आया कि यार ये क्या हो रहा है, एकदम अनएक्सपेक्टेड हो गया। और अभी तो बहुत सी चीज़ें करनी बाकी थी, अभी बहुत कुछ करना है। तो एकदम से पता नहीं कैसे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जो थे हिट किया, और मैंने पता नहीं कहाँ से एकदम से एनर्जी आ गई। मैंने और ज़ोर से पैडलिंग करना शुरू किया। जैसे तैसे करते करते मेरे को फील हुआ कि मेरा पैर ज़मीन पे टच हुआ। उस वक्त जो मेरे को फीलिंग आई कि लगा कि भाई एकदम मज़ा आ गया, एकदम
मैं जैसे ही पहुंचा जैसे तैसे घिसटते हुए बीच पे पहुंचा, वहाँ जाके गिर गया, सांस ले रहा हूँ। तो उस वक्त सांस लेना लग रहा था कि भाई कितना बड़ा सुकून है। गौर करेंगे, चंद लफ्जों के लिए रुको ना रुखसत करो, चंद लफ्जों के लिए रुको ना रुखसत करो, रुखसत हुआ तो रुख हमारा रुख नहीं कर पाएगा, ये लाल रंग रुखसार पे खिलता तुम्हारे इस कदर, ये लाल रंग रुखसार पे खिलता तुम्हारे इस कदर, ये गायब हुआ तो दिल हमारा मायूस सा हो जाएगा। उसके इंतजार पे है कि इंतजार करता हूँ आज भी तेरा, मैं उन कच्ची पक्की राहों पे इंतजार करता हूँ आज भी तेरा, मैं उन कच्ची पक्की राहों पे, जहाँ समेटा था तूने मुझे कभी अपनी बाहों में, उन राहों पे मैं अब जाता नहीं, तेरे जाने के बाद से मैं मुस्कुराता नहीं, उन राहों पे अब मैं जाता नहीं, तेरे जाने के बाद से मुस्कुराता नहीं, कर दिया है इश्क दफन मैंने अब उन राहों में, कर दिया है इश्क दफन मैंने अब उन राहों में, जहाँ समेटा था तूने मुझे कभी अपनी बाहों में। स्टैंड अप कॉमेडी देखते हैं आप? नहीं देखते। आखिरी गाना गाना चाहूंगा। Yeah.